आज का दिन बेहद खास है। आज मां शैलपुत्री का दिन है। भारत के हर आंगन में आज आस्था का दीप जला है। आज गूंज रहे हैं माता की जयकारे। नवरात्रि जो केवल पर्व नहीं बल्कि सनातन धर्म की आत्मा का उत्सव है, आज से शुरू हो चुका है। साल भर के 4 नवरात्रों में चैत्र और साथ ही शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे विशेष माना गया है और आज से शुरू हुआ है मां दुर्गा को समर्पित पावन शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की आराधना के लिए होता है। हिमालय की पुत्री, शांत और सौम्य स्वरूप वाली माता शैलपुत्री हैं, जिनका वाहन नंदी है और जिनके हाथों में त्रिशूल और कमल सुशोभित है। और ऐसे में इस दिन भक्त दूध और घी से बने भोग अर्पित कर मां से सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। यही नहीं, हर दिन तिथि पर घटना जो पूजा होती है, पूजा अर्चना की जाती है, जिसे देवी के आगमन का निमंत्रण माना जाता है जब कलश हम स्थापित करते हैं। यही कारण है कि कलश स्थापना के बिना नवरात्रि को अधूरी कहा जाता है। देश भर में आज सुबह से ही मंदिरों और घरों में कलश स्थापना शुरू हो चुकी है। कहीं घंटियों की ध्वनि है, कहीं ढोल नगाड़ों की थाप है, तो कहीं आरती और भजनों की मधुर स्वर लहराते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में हर गली, हर नगर और हर गांव में नवरात्रि का उल्लास है। सुदर्शन न्यूज मां शैलपुत्री को नमन करता है और इस पावन अवसर पर हम आपको ले चलेंगे उस भक्ति की यात्रा पर जहां मां के 9 रूपों की आराधना हो रही और श्रद्धा का सागर उमड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। ये 9 दिन मां के 9 रूपों की पूजा होती है और आज का दिन मां शैलपुत्री को समर्पण। तो मां शैलपुत्री के चरणों में आज सभी भक्त नजर आएंगे और अपनी मनोकामनाएं मां के सामने रखेंगे। तो तमाम मंदिरों में देश के पूजा अर्चना हो रही है क्योंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत है और ये नवरात्रि बेहद खास मानी जाती है। 4 नवरात्रियों में से ये जो नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि का बेहद महत्व है। 9 दिन भक्त 9 व्रत रखते हैं और हर दिन मां के स्वरूपों की पूजा होती है। तो हमारे साथ तस्वीरें दिखाने के लिए तमाम जगह की तस्वीरें हमारे साथ हमारे जो संवाददाता है वो दिखाएंगे। सबसे पहले रिमझिम में आपके पास आना चाहूंगी। नोएडा से हमारे संवाददाता रिमझिम हमारे साथ जुड़ी हैं। क्या कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या रौनक हम देख पा रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन, आज शुरुआत हुई है, कितना उत्साह है आज? दिव्या, आपको बता दूं कि मैं अभी यहाँ पर एक देवी माँ के मंदिर में खड़ी हूँ जहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और जो नवरात्रि का पहला दिन है वो उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है और वो शौर्य, धैर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का जो है प्राप्त होती है श्रद्धालुओं को। वो एक बहुत बड़ी बात है। और आज हम नवरात्रि के पहले दिन में आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो मंदिर है वहां पर बहुत तरीके की सजावट की गई है। आपको दिखा दे कि रंग बिरंगी झालर, लाइट्स लगाई गई हैं। सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और माँ की पूजा अर्चना जो है कर रहे हैं। आपको बता दूं दिव्या कि यहाँ पर आज पहला दिन है और आज के दिन भक्त कलश स्थापना करके और ये प्रण लेते हैं कि वो 9 दिन का व्रत रखेंगे। और आज से ही नवरात्रि का जो है वो 9 दिनों की पूजा आज से ही शुरू होगी। भक्त 9 दिन का व्रत रखेंगे और बताए। और यहाँ पर जो है आपको दिखा दे कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं। नवरात्रि वो है कि जहाँ पर माँ दुर्गा के 9 दिनों के 9 स्वरूपों की वो पूजा की जाती है। दिव्या, बिल्कुल। ऐसे में एक बार हम मुजफ्फरनगर की भी तस्वीरें देख लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीर हम देख पा रहे हैं समर? मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर का एक प्राचीन मंदिर है जो 50 वर्ष पुराना है और यहाँ पर ये सिद्ध पीठ है। यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। सुबह से ही, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई है। मंदिर के यहाँ के मुख्य महंत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि जो आज का दिन है, पहला नवरात्रा है, उसका क्या महत्व है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है और मंदिरों में किस तरह का माहौल है।
पंडित जी, आज पहला दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है और माता शैली देवी का आज पहला मंदिर वह है? देखो, पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है, जो माता प्रागट्य होती हैं और संसार के सब दुख का निवारण करती हैं। और माता यही है कि जो स्वाहा रूप से समझ देवताओं को तृप्त करती हैं, सुधा रूप से समझ पितरों को तृप्त करती हैं, वसक्ता रूप से सारे सृष्टि को तृप्त करती है। और यहाँ पर माता का 3 ज्योत जलता है। महालक्ष्मी, महागौरी, महासती के नाम से विख्यात है 3 ज्योति। और जो जिस कामना से भावना से आते हैं, माता उनकी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करती है। तो आज जो है किस तरह का माहौल मंदिरों में है, किस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आज पहला दिन है, और किस तरह से पूजा अर्चना यहाँ मंदिरों में कराई जाती है? अब यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लोग लाइन लगाकर यहाँ पर माता के दर्शन करते हैं और खाली झोली आते हैं, झोली भरकर जाते हैं। जो जिस कामना से भावना से आते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमारा शहर ऐसा शहर है कि हम कहीं ऐसे नहीं देखे। यहाँ पर सबसे पहले हनुमान जी का है, इसके बाद माता का रानी का मंदिर है, इसके बाद पीछे भैरव जी का है। और जो संसार में बहुत बहुत संकटें होती है, कहीं नहीं करती है, लेकिन आने के बाद हनुमान जी का दर्शन करने के बाद, माता का दर्शन करने के बाद, भैरव जी का दर्शन करने के बाद जो संकट नहीं करती है, उनके पास में काली माता का मंदिर है। वह अखंड ज्योति उनका भी जो जलता है, 40 साल पुराना हो गया है। और जिस कामना भावना से आते हैं, उनके समस्त संकटों का निवारण करके और आशीर्वाद माता देती है। तो एक संत हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल जो है आज, क्योंकि आज पहला दिन नवरात्रि का है और मां शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना होती है। उनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल मंदिरों में है, किस तरह की पूजा अर्चना महत्व है आज। सबसे पहले बता दूं, नवरात्रि का सभी देशवासियों का हार्दिक शुभकामना करते हैं। नवरात्रि का सुबह से ही मंदिर में कतार लगा हुआ है, सब भक्त आ रहे हैं, पूजन अर्चन दर्शन करके जा रहे हैं। इस मंदिर में जो भी आता है कभी खाली नहीं गया है। और सब पूरे मुजफ्फरनगर के मंदिर सिद्धपीठ देवी मंदिर है। यहाँ पहले हनुमान जी का मंदिर, देवी माता का मंदिर, भैरव जी का मंदिर, काली माता का मंदिर सब है। यहाँ सब भक्त कभी निराश नहीं जाते हैं। तो सभी मंदिरों में आज जो है बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। सुबह से ही लंबी कतारें हैं, चूंकि नवरात्र का पहला दिन है और कोई भी भक्त जो है इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता है। तो सभी मंदिरों में आपको बताऊं भारी भीड़ है और अति उत्साह के साथ सभी लोग मंदिरों की ओर मुंह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बार अब मुंबई की भी तस्वीरें देख लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कितनी रौनक हम देख पा रहे हैं प्रभाकर जी, और क्या कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, और कितनी तैयारियां हैं, क्या कुछ खास तैयारियां? जी भैया, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बोरीवली के जो है मुंबई में स्थित जो बोरीवली है, बोरीवली के मोटा अंबा माता मंदिर में हूँ मैं इस वक्त। और यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग जो है लोगों का तांता लगा हुआ है माता रानी के दर्शन के लिए। जो है दर्शन करने के बाद आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर आज शैलपुत्री का जो है पहला दिन जो है वो उसलिए ज्यादा करके लोग यहाँ पर जो है सफेद कपड़े में ही आपको नजर आएंगे। जो है कि आज पहला दिन का जो रंग जो होता है सफेद है, वो हिसाब से यहाँ पर जो है लोग ज्यादातर सफेद कपड़े में ही यहाँ पर नजर आएंगे आपको। और यहाँ की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी यहाँ पर आते हैं, जो कि माता रानी का दर्शन करते हैं। और खास करके आपने इस मंदिर को देखा भी होगा, या फिर हमारे जो दर्शक है उन्होंने देखा होगा कि जो कई जो है जो सीरियल जो है जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा कह लीजिए, वो भी यहाँ पर जो पूजा जो दिखाया जाए, जो माता रानी का जो मूर्ति को दिखाया जाता है, यहीं का ही होता है। और यहाँ पर जो है अभी से सुबह से ही जो है यहाँ पर जो है भक्तों का बहुत ज्यादा ही भीड़ रहा है। और अभी धीरे धीरे लोग जो है अपने कामों पर भी जा रहे हैं। और कोई जो है कहीं ठहरती नहीं है, वो हिसाब से यहाँ पर जो है लोग माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ से काम पे अपने चले जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है उपवास जिन लोगों ने किया हुआ है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। जो घट स्थापना जो करते हैं, जो है कलश जो स्थापना करते हैं, माता रानी के पहले यहाँ पे चरणों में चढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ से अपने घर की तरफ लेके जा रहे हैं और वहाँ पूजा अर्चना करके जो है अपने घर में घट स्थापना करेंगे। ये जो है यहाँ की खासियत जो है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो भीड़ जो है आपको इस वक्त जो दिख रही है, इससे कहीं 4 गुना आपको रात के शाम के समय आपको दिखेगा। जो यहाँ पर लोग जो है बड़े मन से यहाँ पर आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं और माता रानी से अपने आशीर्वाद इस काम। तो रिमझिम, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किन मंदिरों में सबसे ज्यादा भीड़ आज देखी जा रही है और आगे भी देखी जाएगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है और आप जिस मंदिर में अभी हैं उसका क्या कुछ महत्व हम देख पा रहे हैं? जी दिव्या, आपको बता दूं
कि अभी जो है मैं एक बहुत ही अच्छे मंदिर में खड़ी हूँ, जहां पर आप देख सकती हैं कि पूरी तरीके से झालरें लगाई गई हैं, लाइटें लगाई गई हैं, और कोई भी छोटे से बड़ा मंदिर, कोई भी मंदिर हो जहां पर माँ दुर्गा हो, वहां पर पूजा अर्चना, वहां पर लोगों की भक्ति देखी जा रही है। और जो है सुबह से ही बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक हर एक व्यक्ति जो है माँ दुर्गा की आराधना के लिए मंदिरों में पहुंचा है। लोग माँ दुर्गा के पास अपने कलश लेकर आ रहे हैं, फिर उसको अपने घरों में जाकर उसकी स्थापना करेंगे और संकल्प लेंगे कि वो 9 दिनों का व्रत रखेंगे। पहले दिन का उत्साह जो है वो देखने लायक होता है, और जो बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो पहले और आखिरी दिन जो है व्रत रखते हैं। और अभी आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मेरे पीछे पूरी सजावट हो रखी है, माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित किया गया है और यहाँ पर लोग उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। दिव्या, आपको बता दूं कि पहला दिन जो होता है वो उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का जो प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज के दिन जो है लोगों में अलग ही प्रकार की जो है ऊर्जा और खुशी देखने को आज के दिन मिलती है। दिव्या, आपको बता दूं कि 9 दिन लगातार दुर्गा माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, और जो अलग अलग स्वरूप होते हैं माँ दुर्गा के, तो बिल्कुल एक बार हम मुंबई हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आपने भक्तों से बात की, किस तरीके से उत्साह है और क्या माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए वो किस विधान से पूजा आज करने वाले हैं, क्या कुछ मनोकामनाएं हैं भक्तों की? जी दिव्या, मैं बता दूं आपको कि भक्तों से मेरी बातचीत तो हो ही रही है यहाँ पर, और जो अपने जो है पारंपरिक वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है आप मुंबई की खास करके मैं आपको बात बता दूं कि मुंबई में जो है अभी जो 9 दिन जो उत्सव जो चलेगा वो यहाँ पर डांडिया रास होता है। यहाँ पर बड़े बड़े कलाकार आते हैं और बड़े बड़े जो पंडाल यहाँ बनते हैं, और वहां पर जो है कलाकारों का आना जाना लगा रहता है। जो है गायक जो है जो बड़े बड़े गायक हैं उन्होंने भी यहाँ पर बड़े बड़े पंडालों में गाने का आयोजन किया हुआ। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं। अच्छा, आइए, हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं जो हम जिनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, सफेद कपड़े नहीं नजर आ रहे हैं आप, तो क्या बताएंगे आप इस मंदिर के साथ? का पहला दिन है, पहले दिन पे व्हाइट वस्त्र पहनने का है, उस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। हर साल हम यहाँ पे आते हैं माता जी के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद लेने। अच्छा, तो क्या माहौल रहता है यहाँ पर हर वक्त? सब भक्त आते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर ऑफिस जाते हैं। अच्छा, तो आपने देखा किस तरह से जो इन्होंने बताया कि सब भक्त आते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते फिर यहाँ से ऑफिस जाते हैं। जो है ये जो इलाका जो है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है भक्तों का जो है जमावड़ा जो है कमी नहीं होता यहाँ पर, और लोग जो है यहाँ पर एक के बाद एक, मतलब यहाँ पर अभी जो है इस वक्त जो चल रहा है इसी तरह से लोग आते जाते रहेंगे और भक्त जो है माता रानी का आशीर्वाद चाहेंगे। और हमारे साथ एक और भक्त मौजूद है। क्या बताएंगे आप, यहाँ पे कब से आ रहे हैं आप? हम इस मंदिर से पिछले 15 सालों से जुड़े हुए हैं और हमारे ग्रुप है, वो ग्रुप मलाड से हम लोग पिछले 15 सालों से पूरी नवरात्रि में सुबह 6 बजे निकल के पैदल यहाँ तक आते हैं, पूरी पद यात्रा करके दर्शन करते हैं, आरती में शामिल होते हैं। और हमारी इतनी मान्यता है कि माता जी के सामने आओगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है और यहाँ पे की जगह। और पिछले 15 सालों से हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस कर लो कि पैदल पूरी नवरात्रि में आने का हमारा पूरा ग्रुप है यहाँ पे। हमारे साथ में यहाँ भाई साथ में है यहाँ और तो भी। क्या बताएंगे मैडम आप जो आप यहाँ पर बस यहाँ के माता जी के दर्शन करो, या अम्बा जी, बड़े अम्बा जी है वहाँ के दर्शन करो, वनंद श्री, इनके पास जो भी मांगते हो आपकी सभी मनोकामना बहुत ही अच्छे से पूर्ण होती है। और यहाँ की पूनम का बिल्कुल बहुत प्रभाकर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। एक बार समर जी से बात कर लेते हैं कि आज किन किन पंडालों में हम भीड़ देखेंगे और क्या कुछ विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा पंडालों में? देखिए, नवरात्रों की शुरुआत होते ही जो है नवरात्र जो है पंडालों में जो है वहां पर कथा का और वहां उसकी शुरुआत होती है। मुजफ्फरनगर में कई ऐसी जगह है जहां पर राम कथा का और अन्य कथाओं का जो है वहां पर शुरुआत होती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी वहां पर पहरा लगा दिया गया है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने जो घोषणा की है कि किसी भी पंडाल में किसी मुसलमान को नहीं घुसने दिया जाएगा, वहां पे जो भी आएगा उसको माथे पर तिलक लगाना होगा, हाथ में कलवा बांधना होगा और मंत्र का जाप करके ही उसको वहां पर एंट्री दी जाएगी। तो इस तरह की हिदायत जो मध्य प्रदेश से शुरू हुई है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के एवं मुजफ्फरनगर में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और उसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक भी मुजफ्फरनगर में बुलाई गई है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में ये जो
बयानबाजी जो हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से शुरू हुई है और अब उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रमों में सुरक्षा के भी इंतजाम हम देख पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे जो गैर हिंदू हैं वो आने की कोशिश करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। समर, देखिए मैं आपको बताऊं 2017 से पहले यहाँ पर मैं अगर मुजफ्फरनगर की बात करूं तो बेहद स्थिति यहाँ पर खराब होती थी। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी जो हिंदू कार्यक्रम में शामिल होते थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं जैसे पुलिस की सख्ती हुई तो उन्होंने इन कार्यक्रमों से, क्योंकि कार्रवाई लगातार होती रही, गिरफ्तारी होती रही और कठोर कार्रवाई होती रही, तो वो उन लोगों ने इससे दूरी जरूर बनाई है। लेकिन चोरी छुपे वो बहरूपिये जो है कलावा बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर कहीं ना कहीं अब भी इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और चोरी की जैसी घटनाओं को जो है यहाँ पर अंजाम देते हैं, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसमें जो बदनामी होती है वो हिंदुओं की बदनामी होती है। लेकिन वो कट्टरपंथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद ने और अन्य संगठनों ने ये अब निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति को वो पहले माथे पर तिलक लगाएगा, हाथ में कलावा बांधेगा, साथ ही साथ वहां पर एक मंत्र उनको बताया गया है, उस मंत्र का जाप करके ही वो उन कार्यक्रमों में शामिल हो सकता है। अगर कोई उस मंत्र का जाप नहीं कर सकता है, मंत्र नहीं सुना सकता है, तो किसी भी कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में कोई भी कट्टरपंथी बहरूपिया जो है अब शामिल नहीं हो सकेगा। जी, तो ऐसे में बिल्कुल प्रभाकर जी, हमने देखा है कि मुंबई में जिहादियों का बहुत ज्यादा आतंक देखने को मिला है कई सालों में। तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ सुरक्षा है, क्या कुछ व्यवस्था है कि कोई गैर मुसलमान माफ कीजिएगा गैर हिंदू जो है, मुसलमान जो है या जिहादी जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश फिर ना करे? तो बता दूं कि जहाँ बड़े बड़े मुंबई में जो पंडालें जो लग रही है वहां पर जो है पुलिस की जो है नजर, वहां पे पैनी नजर जो है वहां पर, और उनकी जो है पुलिस प्रशासन ने वहां पे अपना जो है लोगों को वहां बिठा रखा है। और आपको बता दें कि वहां पे न केवल जो पुलिस है अपने वर्दी में नजर आएंगे, वहीं जो है सादे कपड़ों में भी नजर आएंगे वहां पे पुलिस, जो कि पता न चल सके कि पुलिस है कि आम जनता है। और इन जो है जिहादियों पर या फिर इस तरह की जो वहां पे जो कुछ जो हरकत जो करने की जो कोशिश करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय की कमी की वजह से हम यही रुकना चाहेंगे। आप सभी ने तस्वीरें दिखाई और हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाया कि किस तरीके से शुरुआत हो चुकी है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल